Assalamualaikum. Hope you all would be doing well. Welcome to my YouTube channel One Solution MCQs Test Master. लास्ट वीडियो रह गई थी लास्ट में 1965 तक करनी 56 तक कंप्लीट करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई थी क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। यहाँ तक हमने कर लिया था। फेडरल कोर्ट का डिसीजन क्या था, जो सुप्रीम कोर्ट कहलाती थी, इसका डिसीजन था इट अपहेल्ड द गवर्नर जनरल डिसीजन। गवर्नर जनरल ने सबसे पहले ख्वाजा नाज़िमुद्दीन की गवर्नमेंट को डिसमिस किया, फिर फेडरल असेंबली को ही खत्म कर दिया बोगरा साहब की। तो मौलवी तमीज़ुद्दीन गए थे सिंध चीफ कोर्ट में, जिसको आजकल हाई कोर्ट कहते हैं, उसने अल्ट्रा वायरस करार दिया, नल एंड वाइड कर दिया, इब्न इशो करार दे दिया। ये लॉ के टर्म्स हैं, आप ऐसा समझने के सेट असाइड कर दिया, या उसका जो डिसीजन था उसको नल एंड वाइड कर दिया। फिर ये गवर्नमेंट चली गई फेडरल कोर्ट में, जिसको आजकल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उसने अपहेल्ड किया गवर्नर जनरल के डिसीजन को कि सही था उसका डिसीजन। इस तरह ये पॉलिटिकल टर्मोइल का था दौर था, यहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी थी। आगे जाते हैं हम। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो? पाकिस्तान ने सीटो ज्वाइन किया था, SEATO सीटो, ये मई 1954 में ज्वाइन किया था। सीटो क्या था? पाकिस्तान साइंड द म्यूचुअल डिफेंस असिस्टेंस एग्रीमेंट विद US अंडर सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। पाकिस्तान साउथ एशिया में, लेकिन साउथ ईस्ट एशिया की ट्रीटी पाकिस्तान ने क्यों साइन की थी? क्योंकि उस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान था, बांग्लादेश, वो पाकिस्तान का हिस्सा था, इसलिए साउथ ईस्ट में भी पाकिस्तान आता था। व्हेन गवर्नर जनरल कन्वीन द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1955, अगर ये और डीप में आ जाए तो इसकी डेट होती है 28 मई 1955। ये मुझे इसलिए याद है क्योंकि किसी एक टेस्ट में ये मेरा गलत हो गया था। इसी तरह जो क्वेश्चन आपका गलत होगा किसी टेस्ट में, वो आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर तैयारी हमें फुल करनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अगर आप परिंदे का शिकार करने जाओ, लेकिन तैयारी आप शेर के शिकार की करके जाओ, ताकि बाद में आपको तकलीफ ना हो। इसी तरह व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सेंटो? सेंटो पाकिस्तान ने 1955 में ज्वाइन किया। ऐसे याद करो, पहले सीटो याद करो फिर सेंटो। पहले पाकिस्तान ने सीटो ज्वाइन किया 1954 में, फिर सेंटो 1955 में। सेंटो क्या था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वाज अ डिफेंसिव पैक्ट लाइक नेटो। नेटो की तरह ये डिफेंसिव पैक्ट था। और आगे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे इंस्टीट्यूशंस में, ऑर्गेनाइजेशंस में, नेटो वगैरह। नेटो का काउंटर वारसा पैक्ट बनाया गया था। ये चीज़ें बाद में, पहले पाकिस्तान अफेयर्स को कंप्लीट कर लें। नेम द असेंबली व्हिच पास्ड एक्ट ऑफ वन यूनिट मर्जिंग ऑल द प्रोविंसेस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान इनटू वन यूनिट। सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वन यूनिट पास किया था। वन यूनिट में क्या था कि सब ईस्ट, वैसे जो बंगाल था या ईस्ट पाकिस्तान, वो तो एक ही सूबा था। इधर हमारे पास 3 सूबे थे और फेडरेटिंग यूनिट भी थे। कराची उस वक्त कैपिटल था, वो एक फेडरेशन का यूनिट था। जिस तरह आजकल ICT इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी है, तब उस वक्त कराची होता था। तो ये सब मिला के एक यूनिट इसको बना दिया गया, एक यूनिट उसको। ये एक पॉलिटिकल मूव था बंगालियों को पावर से महरूम रखने के लिए। ये बड़ी एक दास्तान है, आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे हम ये चीजें। When was one unit in force in Pakistan? 14 अक्टूबर 1955 को वन यूनिट जो है वो इन्फोर्स किया गया। एक चीज पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल हिस्ट्री में अक्टूबर बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। बहुत सारे काम अक्टूबर में हुए थे। लास्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लास्ट गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा। और फिर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन आ गया पाकिस्तान का फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। ऑलमोस्ट 7 ईयर्स, 7 साल के बाद फाइनली पाकिस्तान को कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। पाकिस्तान बिकेम इस्लामिक रिपब्लिक 23 मार्च 1956। जब ये प्रोमलगेट किया गया, इन्फोर्स किया गया, इन्फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 23 मार्च, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई, और पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक भी इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बन गया। इस्लामिक रिपब्लिक नाम दिया गया। पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक के तौर पर उभरा दुनिया में कि पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री। वैसे
मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में या मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम में जो स्टेट्स होती हैं वो सेक्युलर होती हैं, उनका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान का मजहब डिक्लेयर किया गया इधर भी, और 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखेंगे। लास्ट गवर्नर जनरल कौन था? सिकंदर मिर्जा। और कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो पहले प्रेसिडेंट भी सिकंदर मिर्जा बने उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। लास्ट गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी पाकिस्तान के सिकंदर मिर्जा कहलाते। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 234 आर्टिकल्स थे। और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेजेस थी वो बंगाली और उर्दू दोनों। ये बोगरा साहब की मेहरबानी से उसने समझाया था कि कोई मसला नहीं होता, कोई अगर डिमांड करता है कोई नेशनल लैंग्वेज तो उसको दे दो, एनी अदर लैंग्वेज बंगाली के अलावा जो भी जितने भी डिमांड कर रहे हैं सबको दे दो, कोई मसला नहीं है। क्या होता है इससे? तो ये एक पॉलिटिकल मूव था बोगरा साहब का। वैसे बोगरा साहब बहुत बड़ा अच्छा डिप्लोमेट भी था और अच्छा सियासतदान भी था, उसको पता था चीज़ों का, काफ़ी चीज़ों का। ठीक है। और एक चीज़ है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान पाकिस्तान का 1955 to 1956 आया था, बस इसे याद कर लें इसको। उसके बाद 2 साल मुश्किल से कॉन्स्टिट्यूशन चला और फिर फर्स्ट मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड बाय सिकंदर मिर्जा साहब ने फर्स्ट मार्शल लॉ लगा दिया 7 अक्टूबर 1958 में, 7 अक्टूबर। और कुछ ही दिनों बाद अयूब खान ने 24 अक्टूबर को ही अयूब खान डिपोज्ड सिकंदर मिर्जा। उसको सिकंदर मिर्जा को ही भेज दिया वापस, जिसने मार्शल लॉ लगा के दिया था, क्योंकि ही वाज प्रेसिडेंट और उसने मार्शल लॉ लगा के दिया था भाई साहब को, अयूब खान को, और अयूब खान ने ही उसको फिर तख्ता उलट दिया उसका। ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के दौर था। इस दौर में एक ही मिलिट्री जनरल, एक ही आप कह लें कि मिलिट्री हेड था, लेकिन 7 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए इस दौरान। और इसको हम मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की भी बोलते हैं। इस जमाने को मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की भी कहा जाता है। ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की, स्पेलिंग सेट कर लेना अगर कोई मसला नहीं है। ओलिगार्की ये क्या है कि मुस्लिम लीग के जो टॉप लीडरशिप थी, कायद आजम और लियाकत अली खान दोनों 1951 तक अल्लाह को प्यारे हो गए, तो फिर उस वक्त की जो मिलिट्री हेड थे और जो ब्यूरोक्रेट्स थे बड़े बड़े, उन्होंने मिलकर गवर्नमेंट चलाई थी। इसको बोलते हैं मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की। ये फर्स्ट अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान की जिन्ना अवामी लीग थी। ये क्वेश्चन आता है अक्सर। इस तरह पर एब्डो इलेक्टिव बॉडी डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर वाज प्रोमलगेटेड इन 1959। ये एक मूव था, ये एक कोशिश थी कि किसी तरह सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, यानी जो मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की जो हेड थे गवर्नमेंट चलाने वाले, वो अपने पास सब पावर रखना चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर को भी हटाया जा सकता है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिस तरह पार्लियामेंट, उसको भी ख़त्म किया जा सकता है, गवर्नमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, और कोई भी जिस तरह एब्डो हमने पढ़ा था, प्रोडा पढ़ा था, उसमें किसी भी ब्यूरोक्रेट को हटा सकते हैं, आप ऑफिसर को हटा सकते हैं, किसी भी असेंबली के मेंबर को हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर थी कि पावर किसके पास हो, जो टॉप मिलिट्री ब्यूरोक्रेटिक ओलिगार्की थी। इस तरह के कुछ कवानीन आए थे। फिर इंडस वाटर ट्रीटी आई थी इंडिया के साथ, एक हमने ट्रीटी मुआहदा साइन किया था 19 सितंबर 1960 को। इट वाज मेडिएटेड बाय वर्ल्ड बैंक ने ये मेडिएट की थी, ठीक है। और 1960 में हुई थी, 19 सितंबर 1960। जब हम रिवर्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे आईसीजे और आरबीएस, जो रिवर्स मिली थी पाकिस्तान को और इंडिया को, वगैरह वगैरह। फाउंडेशन स्टोन ऑफ मीनार पाकिस्तान वाज लेड डाउन ऑन 23 मार्च 1960 एट मिंटो पार्क को आजकल हम इकबाल पार्क कहते हैं। मीनार पाकिस्तान ये रखा गया था। मीनार पाकिस्तान वो जगह है जहाँ पे लाहौर रेजोल्यूशन पास हुई थी, उस हिसाब से 23 मार्च रखा गया है। लाहौर रेजोल्यूशन भी 23 मार्च को पास हुई थी। ये हम पाकिस्तान मूवमेंट में पढ़ेंगे चीज़ें। और मीनार पाकिस्तान की जो हाइट है वो 196.8 फीट है, 196.8 फीट।
और एक चीज डेसिमल सिस्टम जिसमें पैसा होता है 1 रुपया 50 पैसा, या अब जिस तरह पेट्रोल चल रहा है 149.70 पैसे, तो ये डेसिमल सिस्टम कहलाता है। ये 1 जनवरी 1961 को पाकिस्तान में इसकी शुरुआत की गई थी। सपारको को क्या बोलते हैं, पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन एस्टेब्लिश, ये 1961 को एस्टेब्लिश हुई थी 1961 में। और एक चीज 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन खत्म करके फिर 1956 के बाद 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 250 आर्टिकल्स थे। ये कब हुआ था, आई थिंक ये 8 जून को प्रोमलगेट हुआ था, 8 जून 1962, 8 जून 1962। और इसमें फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है और हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट होता है। लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट ऑल इन ऑल होता है। जिस तरह यूएसए में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शन है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ जो हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट जो भी होता है वो प्रेसिडेंट होता है। लेकिन पाकिस्तान में अभी जो दोबारा 1973 में हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म पे वापस आए और आजकल दोबारा ये कोशिश चल रही है इमरान खान साहब की और प्लस में जो मुक्तदिर कुव्वतें हैं कि किसी तरह से प्रेसिडेंशियल फॉर्म लाया जाए। लेकिन माजी में बड़ा तल्ख हकीकत रही है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म पूरी तरह नाकाम हुआ है माजी में। अब देखते हैं क्या कहाँ जाती है पोजीशन। Who opposed अयूब खान इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? अयूब खान को फातिमा जिन्ना साहिबा ने अपोज किया था। एक चीज यहाँ पे रह गई है, वो क्या थी, इस्लामाबाद कैपिटल शिफ्ट हुआ था, मैंने नीचे लिखा है या नहीं, हाँ लिखा है, ठीक है, इस्लामाबाद के, इसको बाद में डिस्कस कर लेते हैं। चलो आगे जाते हैं। फातिमा जिन्ना इलेक्टोरल सिंबल क्या थी अयूब खान की? अयूब खान की इलेक्टोरल सिंबल थी रोज, फूल। आजकल ये फंक्शनल की है, ठीक है। और फातिमा जिन्ना की लालटीन, लेटरिन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, शायद लालटेन थी। और पाकिस्तान चाइना एग्रीमेंट हुआ है, ये भी एक बाउंड्री एग्रीमेंट। पाकिस्तान और चाइना के 1960s के बाद बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, इस पर पाक चाइना रिलेशन में डिस्कस करेंगे। 3 मार्च 1963 को हमने बाउंड्री कमीशन साइन किया या बाउंड्री कंक्लूड की या बॉर्डर एग्रीमेंट किया चाइना के साथ। इस्लामाबाद बिकेम कैपिटल। इस्लामाबाद इसका मैंने जवाब नहीं लिखा क्योंकि इसके मुख्तलिफ जवाब मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं, निगेल केली की बुक है ओ लेवल की, उसमें ये चीज क्लियर लिखी हुई है, आप उसको देख लेना। 1959 को ये अनाउंस हुआ था कि हम कराची से इस्लामाबाद लेके जाएंगे। अनाउंस कब हुआ? 1959 में। और कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, कंस्ट्रक्शन, ये मैंने किताब में जवाब लिखा है इसका 1963, क्योंकि गूगल में इसका 1963 मिल रहा था। कंस्ट्रक्शन ये स्टार्ट हुई है 1961 में। और 26 अक्टूबर 1966 को कंस्ट्रक्शन तकरीबन कंप्लीट हुई है, 1966 को कंप्लीट हुआ है। और फाइनली ऑफिशियली जो आ जाए, अगर क्वेश्चन में आ जाए व्हेन शिफ्टेड तो 1950 या अनाउंस 1959 करेंगे। ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया गया है, ऑफिशियली जो ये बना है वो है 1967 में इस्लामाबाद ऑफिशियल कैपिटल बना है। तो ये चीजें हैं, इसको देख लेना। और व्हेन टीवी ट्रांसमिशन स्टार्टेड इन पाकिस्तान, 26 नवंबर 1964 को टीवी ट्रांसमिशन पाकिस्तान में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और 1965 की इलेक्शन आ जाती हैं, फिर तो वीडियो को कम 1965 तक चलाते हैं, फिर जो चीज़ें रह गई वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे क्योंकि लंबी वीडियो फिर अपलोड सही नहीं होती। 1965 की इलेक्शन आई, इलेक्शन में अयूब खान को अपोज किया फातिमा जिन्ना ने, और फातिमा जिन्ना का इलेक्टोरल सिंबल रोज था, और इलेक्टोरल सिंबल अयूब खान का रोज था, फातिमा जिन्ना का लालटीन था। और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में बेसिक इंस्टीट्यूशन बीडी के नाम से, बेसिक डेमोक्रेसी के नाम से दिया गया कि इलेक्शन किस तरह होंगी, बीडीज के थ्रू। जिस तरह आप नाजिम, नायब नाजिम, चेयरमैन वगैरह इलेक्ट होते हैं, ये किस तरह होते हैं,
इनडायरेक्ट इलेक्शन होती है। तो ये अयूब खान ने भी इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस किया था। उसमें क्या किया था इसने, 80,000 बेसिक डेमोक्रेसी, यानी ऐसे रिप्रेजेंटेटिव 40,000 ईस्ट पाकिस्तान से, 40,000 वेस्ट पाकिस्तान से लोग उनको सिलेक्ट करेंगे, फिर वही 80,000 वोट देंगे किसको, अयूब खान को या फातिमा जिन्ना को, ये या जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होंगे उनको ये वोट देंगे। ये इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ इलेक्शन है। पाकिस्तान में डायरेक्ट जनरल इलेक्शन 1970 में हुई है, ये बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें क्या था, इसमें ये इजी होता है ना, ये बहुत इजी होता है कि 80,000 लोगों को मनोवरिंग करना, उस पर हॉर्स ट्रेडिंग करना वगैरह वगैरह, ये चीजें इजी हैं। अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता तो फिर बहुत मुश्किल होता अयूब खान के लिए मैनेज करना कि एक एक बंदे को कैसे खरीद करे, लेकिन ये 80,000 था तो इसमें इजी था उसके लिए, तो ये मैनेज कर गया इलेक्शन। और फिर आगे चलते हैं। जिन्ना अवामी लीग फर्स्ट अपोजिशन पार्टी थी, 1965 की वार हुई है, वो इट लास्टेड फॉर 17 डेज। बस यही तक 1965 तक, आगे हम कंटिन्यू करेंगे ताशकंद एग्रीमेंट जो वार के बाद हुआ था नेक्स्ट वीडियो में। तो इसको हम यहाँ पे स्टॉप शेयर करते हैं। आगे अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। 1965 से आगे जाएंगे, या कुछ और चीज़ें अगर बीच में रह गई हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे।